हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट के अंदर बच्चा उल्टा क्यों होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चा अपनी जो उसकी एक नॉर्मल पोजीशन है उसमें नहीं आ पाता है और बच्चा आड़ा या तिरछा रह जाता है। क्योंकि बहुत सी महिलाएं मेरे पास आती हैं जिनका बच्चा आड़ा होता है या उल्टा होता है और वो ये चीज़ पूछती हैं कि ऐसा क्यों है कि बच्चा सीधा नहीं हो रहा है, और अगर हमारा बच्चा सीधा है तो क्या ऐसे में हमें ऑपरेशन ही करवाना ज़रूरी है, क्या नॉर्मल डिलीवरी इससे नहीं हो सकती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आपके पेट में बच्चा उल्टा है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की जो नॉर्मल पोजीशन है वो होती है कि बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ होता है और जो उसका धड़ वाला हिस्सा है, बटॉक्स जो उसके होते हैं या हिप वाला हिस्सा जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ये बच्चे की एक नॉर्मल पोजीशन होती है और ये ऐसी पोजीशन होती है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन इसके अलावा कई बार क्या होता है, बच्चा उल्टा हो जाता है, यानी कि बच्चे का सर ऊपर होता है और उसके हिप वाला हिस्सा नीचे की तरफ होता है, या बच्चा तिरछा होता है या आड़ा होता है। तो ये जो पोजीशन होती है ये एबनॉर्मल तरह की पोजीशन होती है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते चले जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पेट के अंदर पूरे टाइम घूमता रहता है, लेकिन 8.5 महीने के आसपास ये एक जगह आके फिक्स हो जाता है। अगर बच्चा 7वें महीने तक भी अगर उल्टा है तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर 8.5 महीने के आसपास भी बच्चा आपको उल्टा दिखाई दे रहा है तो इसके सीधे होने के चांसेस फिर ना के बराबर होते हैं। तो अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें बच्चा आड़ा, टेढ़ा या तिरछा आया है तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। 8.5 महीने तक बच्चा घूम सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसकी पोजीशन उल्टी आ रही है या आड़ी आ रही है तो बच्चे के फिर सीधे होने के चांसेस कम रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि बच्चा अगर पेट के अंदर उल्टा है तो इसके पीछे क्या क्या कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण है कि अगर आपके यूट्रस के अंदर अगर किसी तरह का कोई डिफेक्ट है, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि बच्चेदानी के अंदर बहुत सी महिलाओं के पॉलिप होता है या गांठ होती है, फाइब्रॉइड होता है, या कई बार बच्चेदानी में पर्दा होता है, बच्चेदानी 2 हिस्सों में बटी हुई रहती है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उल्टा हो सकता है या आड़ा हो सकता है या तिरछा हो सकता है, क्योंकि बच्चे को फाइब्रॉइड की वजह से या बच्चेदानी में किसी भी तरह का अगर डिफेक्ट है, पर्दा है या वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए अलग तरह की पोजीशन में रह सकता है, क्योंकि बच्चे को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है। तो कई बार इन कारणों की वजह से बच्चा यूट्रस के अंदर उल्टा हो सकता है या आड़ा हो सकता है। दूसरा कारण है कि बच्चे के आसपास अगर एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो पानी आसपास रहता है बच्चे के चारों तरफ, अगर उसकी मात्रा कम या ज़्यादा है तो इसकी वजह से भी बच्चे की जो पोजीशन है वो नॉर्मल नहीं हो पाती है। अगर बच्चे के आसपास पानी ज़्यादा रहेगा तो बच्चा उसमें आराम से घूम पाएगा, जिसकी वजह से कई बार बच्चा टाइम आने पे फिक्स नहीं हो पाता है। वो ओवर एक्टिव होने की वजह से पूरे टाइम पानी के अंदर घूमता रहता है। इसी तरह से अगर एमनियोटिक फ्लूइड या पानी की मात्रा अगर कम होती है तो पानी कम होने से क्या होता है कि बच्चा घूम नहीं पाता है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चा इसमें आराम से घूम फिर पाता है। लेकिन अगर पानी कम है तो ऐसे में बच्चा घूम नहीं पाता है, घूमने में उसको परेशानी होती है, जिसकी वजह से अगर आपका बच्चा उल्टा है तो वो पानी कम रहने की वजह से घूम नहीं पाएगा और वो फिर उल्टा ही उस पोजीशन में रह जाएगा। इसी तरह से अगर बच्चा आड़ा है तब भी बच्चे को घूमने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा, पानी नहीं है, तो बच्चा उसी पोजीशन में रुका रहेगा, वो अपनी एक नॉर्मल जो उसकी पोजीशन है वो नहीं ले पाएगा। तो इस कारण की वजह से भी बच्चे की जो पोजीशन है वो एबनॉर्मल रह सकती है, बच्चा सीधा ना होके उल्टा या आड़ा हो सकता है। तीसरा एक कारण है कि अगर आपका जो नीचे का पेल्विक एरिया है, वहाँ की जो हड्डियां हैं, वहाँ का जो स्पेस है जिससे बच्चा नीचे की तरफ आके बाहर निकलता है, अगर वो
रास्ता किसी भी वजह से अगर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है या नैरो है तो कई बार ऐसे में भी बच्चे की एक नॉर्मल पोजीशन डिलीवरी के टाइम पे नहीं हो पाती है। बच्चा अपने आप को आड़ी या उल्टी पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है और उसी पोजीशन में वो रह जाता है, बच्चा सीधा नहीं हो पाता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा है वो कई बार अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रह के उल्टा या फिर आड़ा रह सकता है। अब बहुत सी महिलाएं ये बोलती हैं कि अगर हमारा बच्चा अल्ट्रासाउंड में उल्टा आया है तो क्या ये सीधा नहीं हो सकता है। तो देखिए 8.5 महीने तक उसके चांसेस होते हैं कि बच्चा सीधा हो जाए, लेकिन अगर 8.5 महीने हो गए हैं लेकिन बच्चा अभी भी उल्टा है या आड़ा है तो उसके फिर सीधे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपने 5वें, 6ठे, 7वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें अगर वो एबनॉर्मल पोजीशन में है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। बच्चा 8.5 महीने तक घूमता रहता है और 8.5 महीना आते आते या 8.5 महीने के बाद बच्चा एक जगह पे फिक्स हो जाता है। तो अगर उससे पहले वो ऐसी एबनॉर्मल पोजीशन में है तो आपको परेशान नहीं होना है। अब बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि अगर बच्चा उल्टा है तो क्या ऐसे में सिजेरियन ही कराया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी भी कई बार ऐसे में हो जाती है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर आपको पहले अच्छे से चेक करते हैं। अगर उनको लगता है कि बच्चा उल्टा है, नॉर्मल डिलीवरी कराने में कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्राई कर सकते हैं, तो ऐसे में वो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को आपको चेक करने के बाद लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी कराने में रिस्क है तो ऐसे में फिर वो आपको सिजेरियन ऑपरेशन ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि आजकल कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि डिलीवरी में किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हो या उनके होने वाले बच्चे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो डिलीवरी कराते टाइम। तो इन सब रिस्क को देखते हुए आज के टाइम में ज़्यादातर लोग अगर बच्चा उल्टा होता है तो ऐसे में सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू ही डिलीवरी कराना पसंद करते हैं, क्योंकि कई बार अगर बच्चा उल्टा रहता है और ऐसे में हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करते हैं तो कई बार ऐसे में क्या होता है कि कई बार बच्चे का सर अंदर फंस जाता है या कई बार बच्चे के निकलने से पहले नाल बाहर निकल जाती है, अपनी जगह से वो उखड़ जाती है, तो ऐसे में बच्चे को प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए यही चीज़ सबसे बेटर है कि अगर आपका बच्चा उल्टा है या आड़ा है तो ऐसे में आप फिर सिजेरियन ऑपरेशन कराने की ही सोचें। ऐसे में कोई भी रिस्क अगर आप लेती हैं तो इससे आपके होने वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा उल्टा है और आप पहले नॉर्मल डिलीवरी ही ट्राई करना चाहती हैं तो इस बारे में अपने डॉक्टर से आप पूरी तरह से कंसल्ट कर लें। डॉक्टर आपको प्रॉपरली चेक कर लेंगे और उसके बाद उन्हें अगर लगता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो फिर भी वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की उनको लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है तो वो ऐसे में अगर आपको सिजेरियन ऑपरेशन की एडवाइस करते हैं तो उस चीज़ को आपको मानना है आपके बच्चे की सेफ्टी को देखते हुए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो कि क्या कारण है जिनकी वजह से बच्चा उल्टा होता है और ऐसे में क्या नॉर्मल डिलीवरी कराना पॉसिबल हो सकता है या नहीं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।